नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है शिक्षा में बदलाव और नवाचार, सांदीपनि विद्यालय बने आधार। दरअसल मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सांदीपनि स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करते नजर आ रहे हैं। इन स्कूलों का उद्देश्य सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर भी केंद्रित है। सांदीपनि स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग, आधुनिक लैब और गतिविधि आधारित शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जहां विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप तकनीक और कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को भी बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन स्कूलों का विस्तार किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि सांदीपनि स्कूलों के माध्यम से सरकारी शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, अनुशासन और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यदि इसी तरह आधुनिक संसाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ शिक्षा मॉडल को आगे बढ़ाया गया तो मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान बना सकता है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस शिष्टाचार भेंट में दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और मध्य प्रदेश के शैक्षणिक विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को सांदीपनि स्कूलों के बारे में जानकारी दी और उन्हें राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों को देखने के लिए मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा सहित कई प्रकार के विषयों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर काम करे। हमारे सांदीपनि विद्यालय पूरे देश के लिए मॉडल बनेंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार के साथ उस दिशा में काम करना चाह रहे हैं जिसमें शिक्षा को लेकर नए प्रयोग हो, युवाओं को गुणवत्ता और रोजगार परक शिक्षा मिले, युवाओं को आज के समसामयिक विषयों में दक्ष करें। आइए इस पर सुनाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब शिक्षा नीति 2020 की बात कहें तो ये मध्य प्रदेश सरकार में सबसे पहले लागू हुई और ऐसे में सांदीपनि विद्यालय ये पूरे देश में मॉडल के रूप में जाने जाएंगे। ऐसे में शिक्षा मंत्री जी को हमने निमंत्रण दिया है कि वे 2 दिन का दौरा बना करके आए, हमारे सभी स्कूली शिक्षा के सांदीपनि विद्यालय भी देखें और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ऐसे कई प्रकार के विषयों को लेकर भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के काम करे। उन्होंने आश्वस्त किया जून के 2nd या 1st वीक में वो आएंगे। उनके साथ हमारी उच्च शिक्षा की और स्कूल शिक्षा के सभी प्रकार के नए प्रयोग जितने चल रहे हैं उस पर हम काम करने के साथ हमारे यहाँ के युवाओं को इसका शिक्षा की गुणवत्ता का लाभ मिले, उनको रोजगारपरक शिक्षा से परिचय हो और आधुनिक दृष्टिकोण से आज के समसामयिक विषयों में किस प्रकार से दक्ष करें लोगों को या युवाओं को, उस दिशा में हम काम करने के लिए भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलना। तो शिक्षा में बदलाव और नवाचार की बात हो रही है। सांदीपनि विद्यालय इसके आधार बन रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पर हम खास चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है उपेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुल्लेरे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। जिस प्रकार से सांदीपनि स्कूलों को लेकर सरकार यहाँ पर प्रतिबद्ध नजर आ रही है, शिक्षा की गुणवत्ता पर अब जोर दिया जा रहा है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और सांदीपनि स्कूलों से शिक्षा में नवाचार की बात यहाँ पर हो रही है। जिस प्रकार से संकल्पित यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सरकार नजर आ रही है, कैसे देखते हैं आप इस कदम को? कदम स्वागत योग्य है क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसका भी उद्देश्य यही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके और कौशल आधारित शिक्षा हो सके, समग्र सब बच्चों विकास हो सके, तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा मातृभाषा में जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में मिल सके और साथ साथ भारत में वैश्विक ज्ञान का एक महाशक्ति केंद्र बन सके। ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसी का एक स्वरूप है और ये इसके तहत अगर प्रदेश में एक अच्छे सांदीपनि स्कूल खोले जा रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयास सरकार कर रही है तो उसे एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मैं एक साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जो और भी जो सरकारी स्कूल हैं अगर उनमें भी सुविधाएं शासन उपलब्ध कराए, जैसे कि सांदीपनि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर में या भौतिक संसाधनों में, इनमें सांदीपनि स्कूल 1 नंबर के हैं, हमारे बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहां पर मिलेगी। लेकिन बाद में कुछ ऐसे सरकारी स्कूल जो प्राथमिक स्तर के हैं, माध्यमिक स्तर के हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में है, इनमें भी अगर ये सांदीपनि स्कूल की भांति इनमें भी सरकार अगर ध्यान दे तो और भी शिक्षा को
चांद लग सकेंगे और बच्चों को वहाँ के जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और नई नई तकनीकें जो आ रही हैं आजकल शिक्षा में वो उनका उपयोग कर सकेंगे। ऐसी मेरी सरकार से भी उम्मीद है कि सांदीपनि स्कूल के साथ साथ बाकी सरकारी स्कूल पर भी थोड़ा सा ध्यान भौतिक संरचना पर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। भूपेंद्र जी, सरकार यहाँ पर सांदीपनि स्कूलों को सरकारी शिक्षा का नया मॉडल यहाँ पर बता रही है, स्वागत योग्य कदम है और शिक्षा की गुणवत्ता पर अब यहाँ पर विशेष फोकस यहाँ पर करता हुआ सरकार नजर आ रही है। ये जो उठाया गया है यहाँ पर कदम, जो सरकारी स्कूलों की जब बात होती है और प्राइवेट स्कूल्स की बात होती है तो एक बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर यहाँ पर नजर आता है। लेकिन अब सरकारी स्कूल और सांदीपनि स्कूल पर भी यहाँ पर फोकस यहाँ पर किया जा रहा है, आधुनिक यहाँ पर क्लासेस बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, भौतिक संसाधन यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। किस प्रकार से आप इस कदम को देखते हैं? देखिए साक्षी जी, किसी भी राष्ट्र की शिक्षा उस देश का निर्धारण करती है और हम भारत के देश में हैं और भारत युवाओं का देश है और 36 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति नैप 2020 लागू की गई। वह शिक्षा निश्चित रूप से भारत के ज्ञान आधारित राष्ट्र निर्माण का रोड मैप है और साथ साथ ये भी कहा जा सकता है शिक्षा में नई नीति में कौशल, संस्कृति, नवाचार, मातृभाषा और रोजगार को जोड़ने वाली बनाई गई है, क्योंकि ये बहुआयामी आयाम से शिक्षा को आपकी भाषा में निर्धारित करने के लिए बात कही गई। लेकिन नई शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण विषय ये रखा गया कि जिस तरह से हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल की परंपरा थी, उसी हिसाब से शिक्षक में सिर्फ सरकारी नौकरी की ओर अग्रसर न हो, हम एक क्रिएटर और इनोवेटर भी बने साथ साथ, क्योंकि हम उस राष्ट्र को, भारत वह राष्ट्र है जो विश्व गुरु की कल्पना करता है और आगे की ओर उसी में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में शिक्षा के कौशल और तकनीकी प्रशिक्षण में अपनी अपनी अलग पहचान है, चाहे वो रोजगारमुखी हो, चाहे मातृभाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा हो, चाहे डिजिटल और तकनीकी शिक्षा हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि डिजिटल में चाहे एआई हो, चाहे रोबोटिक हो, चाहे डाटा साइंस हो, चाहे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, इन सब शिक्षाओं पे जोर दिया जा रहा है इस संदीपनी विद्यालय के तौर पे, जो एक मॉडल के रूप में रखे गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी में अर्थव्यवस्था में वही राज्य आगे बढ़ेगा जिस राज्य की शिक्षा, तकनीक और कौशल से जुड़ेगा। और साथ साथ महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि जब तक कोई राज्य जब तक आगे समग्र विकास नहीं कर सकता, जब तक केंद्र और राज्य की समन्वय की नीति नहीं होगी, क्योंकि उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी के लिए पैसा चाहिए और बाकी चीजें, स्किल वाले टीचर चाहिए और इक्विपमेंट चाहिए, और इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अतः जो संदीपनी विश्वविद्यालय जो बने हैं, जो आधुनिक तकनीकी ये विद्यालय हैं, नैतिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति, अनुशासन और उसके साथ समग्र व्यक्तित्व का विकास पर जोर दिया जा रहा है। और इस मॉडल को भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर रखा जा रहा है कि गुरु परंपरा और आधुनिक शिक्षा का संतुलित स्वरूप संदीपनी विद्यालय में दिखाया जा रहा है। भारत को केवल स्मार्ट स्टूडेंट ही नहीं बल्कि संस्कारित और सक्षम नागरिक चाहिए, जो संदीपनी मॉडल पे मध्य प्रदेश सरकार उसको क्रियान्वयन करने की आगे की ओर छोड़ रही है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से, क्योंकि अगर हम माने 22 साल से जो सरकार ने जिस तरह से नए नए नवाचार किए हैं, स्कूल की अवधारणा की हो, चाहे आप ब्लॉक स्तर पे मॉडल स्कूल बनाने की, और कई कई नवाचार करती रही एजुकेशन के और स्कूली शिक्षा में, लेकिन 2020 की नई शिक्षा नीति आई और उस शिक्षा नीति से एक गाइडलाइन बनी जिसके तहत उन मातृभाषाओं के साथ कौशल विकसित करने के साथ और विभिन्न भाषाओं के साथ साथ विभिन्न विषयों का ज्ञान अर्जित करने के लिए उसके अनुरूप अगर हम भारतीय परंपरा के साथ साथ आधुनिक और वैश्विक शिक्षा के समन्वय के रूप में जिस तरह से नए संदीपनी विश्वविद्यालय डेवलप किए गए हैं, निश्चित रूप से वो अग्रणी है और निश्चित रूप से वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, सरकार शॉर्ट टर्म पे जैसे ही सरकार बदलती है फिर एक नया मॉडल ले आती है। मैंने इस चीज को लगभग 20 साल से जो मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार उसको भी देखा है और इसलिए मैंने कहा है कि ये मॉडल लगातार सफल नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात, जो शिक्षा देने वाले लोग हैं उन शिक्षाओं की निरंतर
ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी अच्छी भर्ती होनी चाहिए और साथ साथ उनमें कौशलता आना चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षा का ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम बालकों में करते हैं या बालिकाओं में करते हैं, तो वो अगर शिक्षक उसका मेन कंपोनेंट है, अगर वह सशक्त और हर तरीके से सशक्त होना चाहिए, उसका वेतनमान के साथ, उसके रख रखाव के साथ और उसके बौद्धिक क्षमता के साथ, और साथ साथ हमारी जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा की जो हमारी जो परंपराएं हैं, उनका समावेशी आधुनिक शिक्षा की होनी चाहिए। तो ये मॉडल। दूसरी बात, एक जिस तरह से केंद्र मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री ने जो चर्चा की है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी चीज के केंद्र का मॉडल की शिक्षा पर हमारे संवैधानिक अधिकारों में राज्य और शिक्षा केंद्र की शिक्षाओं का अलग अलग समावेशी वर्गीकरण है। उन वर्गीकरणों में अगर मॉडल के रूप में दोनों बोर्डों को अगर अच्छा संतुलित करके आधार पे एक ही मॉडल पे बनाया जाएगा और उनको क्रियान्वित, तो उससे क्या होगी, शिक्षक के हिसाब से हमारी शिक्षा और विद्यार्थी एक ही वन नेशन वन एजुकेशन का फॉर्मेट बनेगा, जिससे व्यक्ति कई भाषाओं को तो जानेगा ही नई शिक्षा की नीति के साथ साथ, और वो दूसरे क्षेत्र में भी अच्छा विकास कर सकता है और दूसरे राज्यों में भी वह अपने कौशल और दृष्टिकोण कर दे। तो निश्चित रूप से ये अच्छी पहल है और इस पहल को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार को नवाचार के साथ साथ उसमें एक स्थिरता भी लानी चाहिए, जो सरकार में दिखे तो और ही अच्छा होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे साथ क्रांति सूर्य तंट्या भील विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मनोहर दास सुमानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मनोहर दास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस प्रकार से शिक्षा नीति 2020 की यहाँ पर बात हो रही है और सांदीपनि स्कूलों की बात हो रही है, नवाचार यहाँ पर हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दे रही है। बहुत सारी बातें भूपेंद्र जी ने भी यहाँ पर कही है कि टीचर्स की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, नई भर्ती यहाँ पर होनी चाहिए और शिक्षा में और ज़्यादा गुणवत्ता यहाँ पर आनी चाहिए। तकनीकी और कौशल जितनी भी चीज़ें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जा रहा है, उसमें कंसिस्टेंसी भी एक होनी चाहिए, वन एजुकेशन वन नेशन होना चाहिए। बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई है। किस प्रकार से आप देखते हैं कि आज की जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो कैसी है और क्या कुछ और नवाचार इसमें होने चाहिए? सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश शासन के वर्तमान मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब वो शिक्षा मंत्री थे तब मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने नई शिक्षा नीति को लागू की और नई शिक्षा नीति को लागू ही नहीं किया, उसको वास्तविक क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश शासन ने भरसक प्रयास किए हैं और लगातार सरकार इस ओर नवाचार कर रही है। इंडियन नॉलेज सिस्टम की ओर जा रही है। शिक्षा के लिए भौतिक संसाधनों की जो आवश्यकता मध्य प्रदेश को चाहिए, विशेष रूप से हमारे स्कूलों में उनका उन्नयन कर रहे हैं, वहाँ पर संसाधनों की पूर्ति कर रहे हैं, कौशल आधारित शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं और प्रयोगशालाओं के लिए प्रयोगशालाओं को उन्नत किया जा रहा है और उसके लिए सरकार भरपूर आवंटन दे रही है। ये सरकार की नई शिक्षा नीति की लागू करने के लिए एक सकारात्मक पहल है जो निरंतर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। निश्चित रूप से संदीपनी स्कूल के माध्यम से हम हमारे प्रदेश के स्कूली शिक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनको नवाचार देंगे, उनमें उन्नत कौशल विकास करेंगे ताकि जब वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाएं तो उनका जो बेस है, उनकी जो नींव मजबूत हो, ताकि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में प्रदेश को उन्नत करके आगे बढ़ सके। तो सरकार निरंतर इस ओर प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से हम भारत में सर्वांगीण विकास शिक्षा के लिए जो कर रहे हैं उसमें हम अव्वल रहेंगे। जरूरत है क्रियान्वयन की, तो क्रियान्वयन करने का काम ब्यूरोक्रेसी का होता है, तो ब्यूरोक्रेसी इस ओर विशेष ध्यान दे, जहाँ इनकी कमी है वहाँ पर विशेष संसाधन उपलब्ध करवाए, आवंटन उन क्षेत्रों में ज़्यादा किया जाए जहाँ पर कि संदीपनी स्कूल जैसे स्कूल नहीं है या उन स्कूलों को और अधिक विकसित करना है। ताकि हम क्या करते हैं, बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा केंद्रित करते हैं, क्योंकि छोटे जिले जो है हमारे, वहाँ पर हम ध्यान नहीं करते कि छोटे जिले के विद्यार्थी क्या होते हैं, शहरों के जाते हैं अध्ययन के लिए। यदि हम उन्हें वहीं शिक्षा का अच्छा मॉडल उपलब्ध कराएंगे तो जिला स्तर पर ही विद्यार्थी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और वो जिले से संभाग की ओर नहीं जाएंगे, संभाग की ओर से मेट्रो सिटी की ओर नहीं जाएंगे। हम देखते हैं कि जब जिला स्तर पर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होती है तो माता पिता चाहते हैं कि उनका पाल्य चाहे बालक हो या बालिका हो उनके पास रह के शिक्षा ग्रहण करें। तो जरूरत है कि हम जिला स्तर पर संदीपनी स्कूल को ज़्यादा
नवाचार के माध्यम से उन्नत करें। कौशल आधारित शिक्षा के लिए वहाँ पर जो संसाधन कम है। बिल्कुल मनोहर दास जी, एक और सवाल था मेरा। सरकारी स्कूलों की और प्राइवेट स्कूलों की जब बात होती है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अंतर नज़र आता है, बहुत दूरी शिक्षा की गुणवत्ता में नज़र आती है। इस दूरी को कैसे कम किया जा सकता है, और अब भी क्या वाकई में इतनी दूरी यहाँ पर बची है? क्योंकि सांदीपनि स्कूलों की बात तो खैर हो रही है, लेकिन अब भी अगर हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें तो वो इतनी ठीक नज़र आती नहीं है। जिस प्रकार से आपने भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी होते हैं, वहाँ के जो स्कूल होते हैं, वहाँ पर इतनी अच्छी शिक्षा कौशल यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि शिक्षकों की कमी भी कई बार देखने के लिए मिलती है। तो ये जो दूरी है, ये किस प्रकार से कम हो सकती है? मैडम, एक्चुअली सरकार इस भरसक प्रयास कर रही है कि कौशल आधारित ट्रेंड शिक्षकों की भर्ती की जाए, और जो नए शिक्षक आ रहे हैं उन्हें पहले प्रशिक्षित किया जाए। इस ओर हमारा स्कूली शिक्षा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है और निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आप देखिए, उत्कृष्ट महाविद्यालय से हम संदीपनी महाविद्यालय की ओर गए। पहले हमारे पास उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे, उनको हमने उन्नयन करके संदीपनी विद्यालय की सॉरी, और उन विद्यालयों में हम उन्हीं शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं जो प्रशिक्षित हैं, जो कि हमारे विद्यार्थियों को शुरुआती शिक्षा की ओर अग्रसर कर सकें और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकें, और उनके दिशानिर्देशन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसलिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ, किंतु कोई भी प्रयास जब हम करते हैं धीरे धीरे कंपनी को आगे बढ़ता है, और छोटे छोटे प्रयास भी एक बड़ा समूह का रूप लेता है। इसीलिए हम आगे जाएंगे और हम जिला स्तर पर भी अच्छे शिक्षकों की भर्ती करेंगे, शिक्षित प्रशिक्षित शिक्षक आएंगे और वो हमारे देश के विद्यार्थियों को, प्रदेश के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं। जी। धन्यवाद। उपेंद्र जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास फिर से आऊँगी। उपेंद्र जी, बहुत सारी यहाँ पर बातें कही है, भूपेंद्र जी ने भी यहाँ पर कही है कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर तो बात हो रही है, लेकिन साथ ही साथ समय समय पर ट्रेनिंग्स भी जो होती है टीचर्स की, वो भी होनी चाहिए। क्योंकि बार बार मैं इस बात को कोट करना चाह रही हूँ कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों के बीच में अब भी बहुत अंतर नज़र आता है। खैर, इस बार जो मध्य प्रदेश 10th और 12th बोर्ड का रिजल्ट आया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था। सरकारी स्कूलों ने बेहतर यहाँ पर प्रदर्शन किया था। शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए तो बात हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूलों की तरफ सरकार को और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उपेंद्र जी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो सांदीपनि विद्यालय हैं वो उनमें तो सब भौतिक संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और उच्च श्रेणी के शिक्षक जो हैं, उच्च योग्यता वाले शिक्षकों की भी भर्ती की जा रही है। डीएड बीएड प्रशिक्षणार्थियों को भी भर्ती की जा रही है। लेकिन जो भी पूर्व से जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं, वो चाहे प्राइमरी स्तर के हों या माध्यमिक स्तर के हों, वो खास तौर से उनमें उतना ध्यान सरकार नहीं दे पा रही है, ना उतने भौतिक संसाधन वहां पर उपलब्ध हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं जो कि एक टीचर्स के भरोसे चल रहे हैं या 2 टीचर्स के भरोसे चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो सरकार सांदीपनि पे तो दे रही है, साथ में अगर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है तो जो अन्य सरकारी स्कूल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल हैं, उनमें भी वो समस्त भौतिक संसाधन और वो अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति वहां पर की जाए। जहां कई स्कूलों में शिक्षकों के पद अभी रिक्त पड़े हैं या कई विषय के शिक्षक वहां पर मिल नहीं पाते हैं, ऐसे में उन स्कूलों में पढ़ाई बच्चों की प्रभावित होती है। और सबसे ज्यादा एक समस्या और आती है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में जो अधिकांश समय तक जो टीचरों की ड्यूटी लगाई जाती है, उससे भी कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस पे भी विशेष ध्यान देना सरकार का काम है। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि कम से कम जो छुट्टियों के दिनों में अगर टीचर्स का उपयोग गैर शैक्षणिक कार्य में किया जाए, हम गैर शैक्षणिक कार्यों टीचर मना नहीं करता, लेकिन कम से कम जिस समय परीक्षाओं के समय या जो महत्वपूर्ण समय होता है शिक्षा का, उस समय शिक्षकों को इस गैर शैक्षणिक कार्य से अगर मुक्त रखा जाएगा तो भी शिक्षकों के या स्कूलों की स्थिति में सुधार होगा और बच्चे वहां ध्यान दे सकेंगे। कई बार स्कूलों में टीचर रहते ही नहीं है, तो इस वजह से बच्चों का ध्यान भी नहीं स्कूलों में नहीं जा पाता, वो दूसरे कामों में लगे हों। तो इन सब स्थितियों पर भी सरकार को ध्यान देना होगा, और सांदीपनि स्कूल की तरह, मॉडल स्कूलों की तरह या उत्कृष्ट स्कूलों की तरह अन्य सरकारी स्कूल जो हैं उनमें भी अगर भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, अच्छे क्वालिटी के टीचर उपलब्ध कराए जाएंगे, छात्र संख्या के मान से और विषयवार शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे, तो स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी आएगी और अच्छा सरकार का जो है मैसेज भी एक अच्छा जाएगा। और हमारे सरकारी स्कूल को जिस प्रकार से अभी भी रिजल्ट आ रहा है, इतनी कमी बेसियों में भी, लेकिन और भी अच्छा शिक्षक करने का प्रयास करेंगे। शिक्षक का बिल्कुल। भूपेंद्र जी, आपसे एक मैं सवाल लेना चाहूंगी। जिस प्रकार से आपने भी कहा कि टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए,
वाकई होनी चाहिए, लेकिन जो गैर शैक्षणिक कार्य होते हैं, जिस प्रकार से उपेंद्र जी ने भी बताया, उन चीज़ों में जब शिक्षकों को लगा दिया जाता है तो वहाँ पर भी जो है प्रभावित वहाँ पर पढ़ाई होती है, बच्चों का भविष्य पूरी तरह से वहाँ पर प्रभावित होता है। सरकार को इसे लेकर क्या कदम यहाँ पर उठाने चाहिए? देखिए साक्षी जी, शासकीय कार्य तो करने ही पड़ते हैं और होते भी हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है जो जिला स्तर के जो संदीपनी स्कूल हैं, मॉडल स्कूल हैं जो जिला स्तरीय में हैं, उनमें परीक्षाओं के माध्यम से शिक्षक आते हैं और उनकी जो वर्किंग आवर होती है 10 से 5 होती है। उसमें अधिकांश शिक्षक खुद जाना नहीं चाहते, क्योंकि वही शिक्षक जाना चाहते हैं जो शिक्षण कार्य में रुचि रखते हैं, क्योंकि लोग शिक्षक दोनों पहलू हैं, शिक्षक भी कई गोल मारते हैं और कई भी हैं। दूसरी बात, जो रेगुलर अपॉइंटमेंट का है तो उसमें जैसे इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इनके पूरे पद कभी भर ही नहीं पाते, क्योंकि उनमें लोग क्वालिफाइड ही नहीं कर पाते। जब से मैंने नई शिक्षा नीति इनका टीईटी का एग्जाम हुआ है, उसका मैंने सर्वे किया है और उसका अनुसंधान भी किया है, तो जिस तरह से 3000 अंग्रेजी के लेक्चरों की पोस्ट निकली तो उसमें क्वालिफाइड ही 3000 लोग नहीं कर पाए, तो मेरिट उसका कैसे हो पाएगा? ऐसे फिजिक्स का है, ऐसे केमिस्ट्री का है, मैथमेटिक्स का है। तो ये एक बहुत बड़ी, ये भी एक कई पहलू हैं। ये बात सही है कि शिक्षक और कर्मचारी कम होने के कारण ये स्थितियां बनती हैं, क्योंकि सरकार ने एक बीच का आउटसोर्स कर्मचारी रख रखे हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि शासन के केंद्र की नीतियां हो चाहे राज्य की नीतियां हो और उनके जो सर्वेक्षण हो उन कार्यों में शिक्षकों को लगाया जाता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर जिस बात पे शिक्षक को जिस मौलिक और अपने कर्तव्य का दायित्व बोध होगा, तो वो निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा का दोनों कार्य ही बिल्कुल आएगा। बिल्कुल लेकिन भूपेंद्र जी, मैं समय की सीमा है, एक लास्ट कमेंट में मनोहर दास जी से भी लेना चाहूंगी। जिस प्रकार से मनोहर जी एआई और टेक्नोलॉजी में विस्तार यहाँ पर हो रहा है और अभी जो शिक्षा की गुणवत्ता अगर हम देख रहे हैं, कई बार देखते हैं ये समस्या तो है ही कि शिक्षकों की कमी भी यहाँ पर नजर आती है, जिस प्रकार से और गैर शैक्षणिक कार्य जिसमें होते हैं, जिसमें शिक्षकों को लगा दिया जाता है, वो भी, उससे भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। लेकिन एआई और टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है और अभी जो गुणवत्ता हमें मिल रही है, बच्चों को जो मिल रही है, उसमें भी बहुत ज़्यादा दूरी नजर आ रही है। उसे लेकर शिक्षकों की क्या जो जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए, हर शिक्षक को यहाँ पर निभानी चाहिए, कैसे देखते हैं आप इसे और क्या यहाँ पर नवाचार होने चाहिए? मैडम, भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये दोनों से हमारे जो विद्यालय स्तर के शिक्षक हैं इनको अपडेट होना होगा, अपग्रेड होना होगा, तभी हम हमारे विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। और इसके लिए समय समय पर सरकार भी प्रयास कर रही है और शिक्षक को भी प्रयास करना होंगे कि वो जो राष्ट्रीय ज्ञान परंपरा भारत की है, जो पिछले दिनों शिक्षा पद्धति से विलुप्त हो गई थी, उसकी ओर पुनः जन जागरूकता के माध्यम से जुड़े और अपने विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर ले जाएं। क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा का जब तक भारत के विद्यार्थी अध्ययन नहीं करेंगे, उन्हें भारत के प्रति बिल्कुल 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 मनोहर जी, देखिए समय की सीमा है इसलिए आपको रोकना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर संदीपनी स्कूलों की यहाँ पर बात हो रही है और शिक्षा की गुणवत्ता की बात हो रही है। नवाचार यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। संदीपनी विद्यालय नवाचारों का आधार बन रहा है, लेकिन अगर विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार अगर करना है तो उससे पहले शिक्षकों को, टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए और शिक्षकों को पहले खुद तैयार होना होगा। जिस प्रकार से कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है उस प्रकार से शिक्षकों को खुद तैयार होना होगा और उसके बाद उन्हें विद्यार्थियों की उस प्रकार से तैयारी करानी होगी। लेकिन सरकार भी इसमें अहम रोल यहाँ पर निभा रही है, उसकी भूमिका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सारे नवाचार बहुत अच्छे हैं, सराहनीय पहल यहाँ पर की जा रही है, कदम बहुत अच्छे, योजनाएं बहुत अच्छी, नीतियाँ बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके क्रियान्वयन पे जोर देना। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।